हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आई एन शिफी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कैलेंडर का फर्स्ट एपिसोड, जहां पर मैंने आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर एंड हिंदू कैलेंडर के बीच में बेसिक सा डिफरेंस बताया था। फिर हमने देखा हुआ था कि लीप ईयर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कितने लीप ईयर होते हैं फर्स्ट 100 ईयर्स में, फर्स्ट 200 ईयर्स में, ये सब हमने देखा हुआ था। फिर हमने ऑड डेज का कॉन्सेप्ट समझा था और उसको अप्लाई किया होता है रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चंस में। ठीक है, उसी सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, लास्ट क्लास में जो चीज़ हमने पढ़ी हुई थी उसको थोड़ा सा समराइज वे में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर, रेफरेंस कैलेंडर में क्या, एक डेट और उसके रिस्पेक्ट का डे गिवन होगा और दूसरी डेट के रिस्पेक्ट का डे पूछेगा। दिस इज द रेफरेंस कैलेंडर। और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि रेफरेंस कैलेंडर में जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होगा, फर्स्ट टाइप तो होता है वो ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 अगस्त 2003 सैटरडे ये गिवन है। ठीक है, 5 अगस्त 2015 ये हमको निकालना होता था, है ना, ये निकालना होता था। और इसके ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम डील करेंगे सेकंड एंड द थर्ड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा, 15 अगस्त 2003, लेट्स सी कि दिस इज द सैटरडे। ठीक है, तो 14 अक्टूबर 2003 ये पूछ लेगा। दिस इज द सेकंड टाइप। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड? यार यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेट सेम है, ईयर का डिफरेंस है। यहाँ पर ईयर सेम है, डेट डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, एक और टाइप है थर्ड जो इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, एंड दैट इज, है ना, सपोज 5 अगस्त 2003 इज सैटरडे, दिस इज गिवन। ठीक है, आपको पूछ लिया 5 मार्च 2020 ये कितना होगा, ये कौन सा डे होगा? दिस इज द टाइप थर्ड। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डील कर लिया था, आज हम ये डील करेंगे। ठीक है, टाइप सेकंड ऑफ द रेफरेंस कैलेंडर। ठीक है, मैं सबसे पहले एनालॉजी डील करूंगा कि टाइप सेकंड को कैसे सॉल्व करा जाता है, फिर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर उनके थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, चलो मैं टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। टाइप सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी 15 अगस्त 2005, दिस वाज सैटरडे। ठीक है, तो 14 अक्टूबर 2005 ये कौन सा डे होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, दिस इज द टाइप सेकेंड। इसमें क्लियरली हमको दिख रहा है कि भाई ईयर सेम है, डेट डिफरेंट डिफरेंट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझने का ट्राई करना। आइडिया इज सिंपल, मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। आइडिया इज सिंपल, मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुमको, तो पहले ये देखो कि ये जो 2 मंथ यहां पर मेंशन करे गए उनमें पहले कौन आ रहा है, अगस्त और अक्टूबर। आप बोलोगे सर अगस्त, है ना, तो अगस्त को पहले लिखना और अक्टूबर को लास्ट में। ठीक है, इसके बीच के जितने भी मंथ हैं यहां पर लिख लो। अगस्त, फिर आता है सितंबर, फिर आता है सितंबर। नाउ सी, फर्स्ट मंथ में क्या करोगे, फर्स्ट मंथ में क्या करोगे, फर्स्ट मंथ में 15 अगस्त तुमने क्रॉस कर ली, फर्स्ट मंथ की तुमने 15 अगस्त तुमने क्रॉस कर ली। अब अगस्त में होते कितने डेज हैं, 31 डेज। ठीक है, 15 तुमने क्रॉस कर लिया, बचे कितने, 16। सितंबर में 30 डेज होते हैं, सितंबर में 30 डेज होते हैं, 30 के 30 पूरे क्रॉस करने पड़ेंगे। और अक्टूबर में क्या, अक्टूबर में आपको 14 अक्टूबर तक जाना है, तो 14 अक्टूबर ये रही 14 अक्टूबर। ठीक है, ये क्या है भाई, फर्स्ट मंथ में आपको रखना है रिमेनिंग डेज। रिमेनिंग डेज आपको इस डेट से इस डेट में जाना है, आपको इस डेट से इस डेट में जाना है।
देख लो कि पहले कौन सा मंथ आता है, दिस, लास्ट में कौन सा मंथ आएगा, अक्टूबर, अक्टूबर यहाँ रख दिया मैंने, इनके बीच के जितने भी मंथ है बीच में रखो। अगस्त से इस वाली डेट पे जाना है, हमको ये देखना है कि हम कितने डेज क्रॉस कर रहे हैं, इस डेट से इस डेट पे जाएंगे तो अगस्त के हम 16 डेज क्रॉस करेंगे, ऑलरेडी 15th क्रॉस कर दिया हमने, और अक्टूबर की 14 तक जाना है तो अक्टूबर में हम 14 डेज क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है, इतने डेज क्रॉस कर रहे होंगे, इतने डेज, ठीक है। बट मुझे ऑड डेज चाहिए, मुझे ऑड डेज चाहिए। व्हाट इज द ऑड डेज? ऑड डेज इज बेसिकली द रिमाइंडर ऑफ 7। इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है 2, इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, इसको 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा 0। नाउ आई हैव टोटल कितने ऑड डेज, 4 ऑड डेज, 2 + 2 4। अब बताओ कैलेंडर में आगे जा रही कि पीछे, देखो अगस्त का डे मुझे गिवन है, अक्टूबर का पूछा हुआ है, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस किस में करेंगे, सैटरडे में, सैटरडे +4, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, दिस इज द आंसर, ठीक है, वेंसडे, ठीक है। तो ये एनोलॉजी है, ठीक है। हाँ, एक और चीज, इन क्वेश्चंस को अगर तुमको सॉल्व करना है तो किस मंथ में कितने डेज है ये तुमको पता होना चाहिए, वो भी चीज मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं। जैन 31 की होती है, फेब 28 और 29, मार्च जो होगा भाई वो 31 का होगा, अप्रैल जो होगा वो 30 का होगा, मई जो होगा वो 31 का होगा, जून जो होगा वो 30, जुलाई जो होगा 31 का, अगस्त जो होगा वो 31 का, सितंबर जो होगा वो 30 का होगा, अक्टूबर जो होगा वो 31 का, नवंबर जो होगा वो 30 का होगा, और दिसंबर जो होगा, दिसंबर वो होगा 31 का। ये साइकिल चल रही यहाँ पर एक कौन सी, 31 30 31 30, बस फेब में 28 एंड 29 डेज होते हैं, सेकेंड जुलाई एंड अगस्त में 31 31 डेज होते हैं, अदरवाइज ये साइकिल चल रहा है 31 30 31 30 31 30, डन, ठीक है। ये पता होना चाहिए अगर तुमको टाइप सेकेंड या फिर टाइप थर्ड के क्वेश्चन अगर तुमको सॉल्व करने हैं तो। एनोलॉजी इज सिंपल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते उसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा कंक्रीटाइज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में ले रहा हूं, 15th of May 2005, लेट्स सी कि ये सैटरडे है ना, तो मुझे अक्टूबर 2005 निकालना है, मुझे ये निकालना है, ठीक है। आइडिया इज वेरी सिंपल, टाइप सेकेंड का क्वेश्चन है, मई एंड अक्टूबर इन दोनों में फर्स्ट कौन आएगा, मई को लिखो यहाँ पर, अक्टूबर को लिखो लास्ट में, ये लिख दिया, अक्टूबर को लिखा लास्ट में, इनके बीच के जितने भी मंथ है सारे के सारे मेंशन कर दो, मई, इसके बाद में आएगा जून, ठीक है, उसके बाद में आएगा जुलाई, उसके बाद में अगस्त एंड सितंबर, देन अक्टूबर। अच्छा, फर्स्ट मंथ में क्या मेंशन करेंगे, फर्स्ट मंथ में मेंशन करेंगे रिमेनिंग डेज, ठीक है, रिमेनिंग डेज मतलब कितने दिन बच गए हैं, कितने दिन बच गए हैं मई में। भाई तुमने 15th ऑफ मई क्रॉस कर लिया, देखो इस डेट से इस डेट में जाना है, ऑड डेज का मतलब इस डेट से इस डेट पे जाना है, इस डेट से इस डेट पे जाना है, और जो बीच के डेज आएंगे वो हमको चाहिए, वहां से हम अपने ऑड डेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब 15th ऑफ मई तो गई, मई में होते 31 डेज, ठीक है, 15 डेज गए, बचे कितने 16। अच्छा, जून के तो पूरे के पूरे डेज क्रॉस करोगे, जून में होते 30 डेज, जुलाई में होते 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर में कितने डेज होंगे, अक्टूबर में आप 28 अक्टूबर तक गए हो, तो अक्टूबर में सिर्फ और सिर्फ 20 डेज, ठीक है। मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करना है, ऑड डेज मीन्स व्हाट, ऑड डेज मीन्स व्हाट, रिमाइंडर ऑफ 7, ऑड डेज कैलकुलेट करने मुझे, ऑड डेज मीन्स रिमाइंडर ऑफ 7। भाई इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा 2, इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 3,
इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इसको डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर बचेगा कितना 6। ओके, अब यहां पर इसको ऐड करो, या तो फिर 8 7 सम 7 एडिशन 7 अगर दिखता है तुमको तो वो कैंसिल कर दो, ठीक है। 2 2 4 प्लस 3 7 कैंसिल, खत्म, ठीक है। अच्छा 6 यहां से 1 ले लो, 7 कैंसिल, यहां पर 1 बच गया, यहां पर 4, कितने 4, यहां पर 1 और यहां पर 3, कितने बचे 4 ऑड डेज बचे हुए अपने पास में, 4 ऑड डेज, ठीक है। देखो एक दूसरा आइडिया ये भी था, आप सबको ऐड करो, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना, 7 से डिवाइड कर देना, रिमाइंडर इतना ही आएगा, ठीक है। हमको रिमाइंडर चाहिए 7 सा, हमको 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर ऑफ 7 ही हमारे लिए ऑड डेज है, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था। अब हमको ऑड डेज मिल गए, ऑड डेज है इतने। अब देखो कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो कि पीछे, भाई मई का डे गिवन है, अक्टूबर का पूछा हुआ है, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो तो प्लस करेंगे, ठीक है, +4। प्लस किस में करेंगे, सैटरडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। वेंसडे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेंसडे। दिस इज द एनालॉजी। आपको क्या करना है, इस डेट से इस डेट में जाना है फर्स्ट, इन दोनों मंथ में पहले जो भी आ रहा है उसको ऐसे लिख दो, पहले में जो आ रहा है वो यहाँ पर, लास्ट में जो आ रहा है वो यहाँ पर लास्ट में, इनके बीच के जितने भी मंथ है सारे के सारे मेंशन कर दो। फर्स्ट मंथ में ऑलवेज रिमेनिंग डेज मेंशन करना है। भाई मई में तुम 15th ऑफ मई क्रॉस कर चुके हो, मई में होते 31st डे, रिमेनिंग डेज कितने बचेंगे 16 मैंने लिख दिया, है ना। अक्टूबर मतलब लास्ट वाला मंथ, लास्ट वाले मंथ में आप 20th अक्टूबर तक गए हो तो यहां पर मेंशन कर दो, है ना, गिवन डेट लास्ट वाले मंथ की, गिवन डेट, और बीच में जितने भी मंथ है सारे के सारे मेंशन कर दो, और बीच के जितने भी मंथ होंगे उनके सारे डेज तुमने क्रॉस किया है इस डेट से इस डेट पे जाने के लिए, ठीक है, मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद में हमको ऑड डेज चाहिए, ऑड डेज मतलब रिमाइंडर ऑफ 7 को 7 से डिवाइड करो, इसको रिमाइंडर मिलेगा 2, इसको 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर मिलेगा 2, इसको 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर, इसको 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर, ठीक है। सबको ऐड करो, अगेन 7 से डिवाइड करो, 4 रिमाइंडर मिल जाएगा। या तो फिर 7 सम जहां जहां पे भी दिख रहा है हटा दो, जैसे यहाँ पे 2 + 2 4 हो गया, 4 + 3 7 हट गया, 6 + 1 7, यहाँ से मैंने 1 इसको दे दिया, 7 बन गया, वो हट गया, 3 + 1 4 इज द रिमाइंडर, 4 इज द रिमाइंडर, 4 इज द रिमाइंडर मीन्स 4 अपना ऑड डे है। अब यहां पर देखो कैलेंडर में तुम आगे जा रहे हो कि पीछे, भाई मई का डे गिवन है, अक्टूबर का पूछा हुआ है, कैलेंडर में आगे जा रहे इसलिए प्लस करेंगे, प्लस किस में करेंगे सैटरडे में, सैटरडे +4 वेंसडे, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट एनालॉजी बिहाइंड सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ टाइप 2, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल थर्ड। 10th of April 2005 नहीं 7 लेते हैं, चलो ये ट्यूसडे था, ठीक है। तो हमको निकालना है ये 2007। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। अप्रैल जुलाई, पहले कौन आएगा अप्रैल, ठीक है, जुलाई, ठीक है। यहां पर अप्रैल और जुलाई के बीच में जितने भी मंथ है मेंशन करो, अप्रैल, मई, ठीक है, जून। बोलो फर्स्ट मंथ इज अप्रैल, अप्रैल के तुमने 10 डेज क्रॉस कर दिए, अप्रैल में होते कितने डेज है 30, रिमेनिंग कितने बचेंगे 20, रिमेनिंग बचेंगे 20। मई में कितने डेज होंगे भाई 31, ठीक है। जून में कितने डेज होंगे 30, जुलाई में आप 20 जुलाई तक गए हो, यहां पर लिखो 20, ठीक है। हमको ऑड डेज चाहिए, हमको ऑड डेज चाहिए, ऑड डेज चाहिए, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, यहाँ पर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, यहाँ पर 7 से डिवाइड करोगे इसको तो रिमाइंडर बचेगा कितना 2, इसको अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 6,
ठीक है। 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, 12 प्लस 3 15 प्लस 2 17, 17 को अगेन 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर कितना आएगा 14, ठीक है 3, रिमाइंडर इज 3। जो रिमाइंडर है वही अपना ऑड डेज है, ठीक है, जो रिमाइंडर है वही अपना ऑड डेज होगा। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो, अप्रैल का डे गिवन है, जुलाई का पूछा हुआ है, कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो। किस में प्लस करोगे, ट्यूसडे में, ट्यूसडे प्लस 4, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आंसर वुड बी फ्राइडे। डन, डन। देखो इतना टाइम नहीं लगता इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, बड़ा आसान है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। समझो कैसे, इतना टाइम नहीं लगता है। अगर मैं होता तो मैं क्या कर रहा होता। अब ये यहां तक पहुंचने के लिए तुमको हर चीज रटी हुई होनी चाहिए। तुमको ये पता होना चाहिए कि हर मंथ में कितने डेज होते हैं, तुमको एग्जैक्टली अप्रोच पता होना चाहिए कि फर्स्ट मंथ में हम क्या करेंगे, सेकेंड मंथ में हम क्या करेंगे, तुमको प्रॉपर वे में डिवाइड करते आना चाहिए, है ना। बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और सारी चीज़ें पता है तुमको, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता है। सिंपल, मैं होता तो क्या करता, आई नो कि फर्स्ट मंथ में फर्स्ट अप्रैल आएगा, लास्ट में जुलाई आएगा। भाई अप्रैल में डेज होते 30, 10 डेज क्रॉस हो गए, बचे कितने 20, 20 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा। डायरेक्ट मैं ऑड डेज कैलकुलेट करने के ऊपर दिमाग लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस ऑड डेज चाहिए। ऑड डेज मुझे मिल गए तो मेरा आंसर मेरे सामने होगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऑड डेज कैलकुलेट करने पे ध्यान दे रहा हूँ। भाई अप्रैल इज द फर्स्ट मंथ, 10 डेज निकल गए, 20 डेज बचे होंगे, 20 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर बचेगा 6। अप्रैल के बाद में आएगा मई, क्योंकि मुझे जुलाई तक जाना है, ठीक है। अप्रैल के बाद में आएगा मई, मई में होते हैं टोटल कितने डेज 31 डेज, 31 को अगर मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास में रिमाइंडर निकल के आएगा 3, दिस इज द 3, ठीक है। फिर अप्रैल में, जून में होते 30 डेज, डिवाइड करूंगा 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। जुलाई में मैं 20 तक गया हूं, 20 तक गया हूं, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकलेगा कितना 6। सिंपल, सबको 8 कर देंगे, 8 करने के बाद में 17 आ गया, 17 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। सिंपल, विद इन द सेकेंड्स आपके सामने ऑड डेज निकाल के दिखा दिया मैंने, ठीक है। 5 से 10 सेकंड का काम है, सिर्फ 5 से 10 सेकंड का काम ऑड डेज निकालना, ठीक है। ये निकाला है अपन ने। अब बताओ कैलेंडर में आगे जा रही कि पीछे, कैलेंडर में आगे जा रहे तो क्या करेंगे, प्लस। अब प्लस करना है, ओ 1 सेकेंड, +3 ना, +3 करेंगे भाई यहां पर, +3, ट्यूसडे, वेंसडे, ट्यूसडे से तुम 3 दिन आगे जाओ, ठीक है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया था, ठीक है। सी, दिस इज द 3, +3 करो, +3 करोगे फ्राइडे आ जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, 25 अगस्त 2015, ये सैटरडे है अपना, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 10 नवंबर, है ना, 2015, ये कौन सा डे होगा। सिंपल, देखो अगस्त से तुमको नवंबर तक जाना है, अगस्त के 25 क्रॉस, बचे कितने, अगस्त में 31 डेज होते हैं, बचे 6, ठीक है। 6 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 ही आएगा। फिर अगस्त के बाद में आएगा सितंबर, सितंबर में कितने डेज होते हैं, सितंबर में होते हैं 30 डेज, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा। अब सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में होते हैं 31 डेज, 31 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब नवंबर की 10 तारीख तक गए हो, 10 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना 3, ठीक है। सबको 8 करो भाई, 6 + 6 कितना आ गया 12, 12 + 2 कितना 14, ठीक है 14। तो 14 टोटल ऑड डेज निकल के आए, बट 14 ऑड डेज हो नहीं सकते, ठीक है। 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने के बाद में हमारा रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0,
हमारे रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो 0। ठीक है, अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 इज द ऑड डेज, तो +0 करो या फिर -0 करो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सैटरडे +0, ठीक है, सैटरडे +0 क्या आएगा, सैटरडे ही आएगा। दिस इज द आंसर। ओके, विद इन द 15 सेकेंड के अंदर, 20 सेकेंड के अंदर, 25 सेकेंड के अंदर, मैक्स टू मैक्स 50 सेकेंड के अंदर कैलेंडर के क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन ले लो मैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लो भाई। अब एक लीप ईयर लेते हैं। ठीक है, लीप ईयर में क्या हो रहा होगा वो समझेंगे थोड़ा। चलो, 10 मई 2008 ये संडे था। अच्छा, ये डेट संडे होगा नहीं होगा नहीं पता, रेफरेंस कैलेंडर है, हाइपोथेटिकली मैं अपने दिमाग से सब सारी चीजें क्रिएट करके यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, होगा नहीं होगा पता नहीं, रेफरेंस कैलेंडर है। अगर ये होता ऐसा तो नेक्स्ट डेट का डे क्या आता, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। 15 सितंबर 2008 ये कौन सा डे होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है भाई, इस वाली डेट से इस वाली डेट पे गए हो तुम, इस वाली डेट से इस वाली डेट पे गए हो तुम। मई फर्स्ट आएगा, सितंबर बाद में आएगा। मई के तुमने 10 डेज निकाल दिए। ठीक है, मई में होते हैं 31 डेज, 10 डेज निकल गए, बचे कितने 21 बच गए। 21 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 0। मई के बाद आएगा जून में होते हैं 30 डेज। ठीक है, 30 डेज 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 2। जुलाई में होते कितने 31, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 3। अगस्त में होते कितने डेज 31, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 3 अगस्त। ठीक है, तो ये मई जून जुलाई अगस्त तक की चीजें खत्म। अगस्त के बाद आएगा सितंबर में 15 सितंबर तक गए हो, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे ऑड डेज निकल के आ गए। 336 + 2 8 + 1 9, बट 9 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 2। कैलेंडर में आगे जा रही हो कि पीछे, मई का गिवन है, सितंबर का पूछा हुआ है, आगे जा रहे हो +2 करो। संडे मंडे ट्यूसडे इज द आंसर। ठीक है, 15 Jan 2008 ये आपका मंडे है, तो 10 मई 2008 ये कौन सा डे होगा, हमको ये निकालना है। ठीक है, देखो जैन पहले आएगा कि मई, जैन आएगा। जैन में टोटल डेज कितने होते हैं 31, 15 डेज निकल गए, बचे कितने 16 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा 2। फिर जैन के बाद आएगा फेब। अब ध्यान से है ना, फेब जो है 2008 की है, 2008 इज द लीप ईयर, और फेब इसमें 29 डेज का होगा, फेब इसमें 29 डेज का होगा, 28 का नहीं। ठीक है, 29 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, इसके बाद में आएगा मार्च में होते 31 डेज, रिमाइंडर बचेगा 3। इसके बाद आएगा अप्रैल में 2, और मई में कितना, मई में तुम 10 मई तक गए हो, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है भाई, 3 3 6 + 1 7 खत्म, है ना। बचा कितना 4। कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे, कैलेंडर में जा रहे हो आप आगे। जैन का पूछा हुआ है, मई का जैन का दिया हुआ है, मई का पूछा हुआ है, कैलेंडर में आप जा रहे हो आगे जा रहे हो। मंडे + 4 मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर सी। ठीक है, तो लीप ईयर में अगर फेब आ रहा है, लीप ईयर में अगर तुम फेब को क्रॉस कर रहे हो, तो फिर वहां पर फेब को आपको कंसिडर करना है कितने की 29 फेब की, टाइप सेकेंड में। ठीक है, टाइप सेकेंड में डन। तो दिस वाज द टाइप सेकेंड। अब हम टाइप थर्ड की तरफ जाते हैं। टाइप थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं।
पहले ये समझो कि जो टाइप थर्ड होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड दोनों का मिक्सअप होता है, तो उसको सॉल्व भी हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड के जैसे ही करेंगे। बहुत इजी सा अप्रोच है जो हमने अभी तक सीखा हुआ है। टाइप फर्स्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, टाइप सेकेंड को कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम टाइप थर्ड को सॉल्व करेंगे। दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया, तो दोनों को, तो थर्ड को सॉल्व करने के लिए जो मेथड होगी वो फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली दोनों को मिक्स करके हम यहाँ पर यूज करने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप थर्ड का एक क्वेश्चन ले रहा हूं। 15 अगस्त है ना, 2003 इस सैटरडे, कोई बात नहीं। तो 10 नवंबर 2017, ये कौन सा डे होगा हमको निकालना है। सिंपल। नाउ सी, डेट भी डिफरेंट, ईयर भी डिफरेंट। टाइप थर्ड जो होगा, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड दोनों का मिक्सअप है, तो इसको सॉल्व भी ऐसे ही करेंगे, इसको सॉल्व भी वैसे ही करेंगे। अच्छा, टाइप फर्स्ट को कैसे सॉल्व करते थे? टाइप फर्स्ट को हम सॉल्व करते, दोनों का डिफरेंस ले लो भाई। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस आएगा कितना? 14। दोनों का डिफरेंस आएगा 14। इस डेट से इस डेट पे जाओगे तो लीप ईयर कितने आएंगे? लीप ईयर सबसे पहला होगा 4, फिर आएगा 8, फिर आएगा 12, फिर आएगा 16। 4 लीप ईयर्स आर देयर। ठीक है, तो 4 8 करो, कितना होगा? 18। 18 को 7 से डिवाइड करो, 18 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। दिस इज द रिमाइंडर, दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे? टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग, टाइप फर्स्ट में दोनों डेट सेम, ईयर का डिफरेंस बस है ना, तो ईयर के अकॉर्डिंग देखो, ईयर के अकॉर्डिंग, सिर्फ ईयर के अकॉर्डिंग इसको हाइड कर दो। ईयर के अकॉर्डिंग 2003 का डेट गिवन है, 17 का पूछा हुआ है। आगे जा रहे हो, आगे जाओ तो +4 कर देना। अभी +4 सैटरडे में करने की नीड नहीं है, अभी इससे जो ऑड डेज निकल के आएंगे इन दोनों को मिक्स करेंगे, फिर फाइनली सैटरडे में प्लस करना है, माइनस करना है, उसके बाद करेंगे। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट को ऐसे सॉल्व करते हैं, टाइप सेकंड को कैसे सॉल्व करते हैं अभी हमने देखा हुआ था। ठीक है, अच्छा, अगस्त और नवंबर में सबसे पहले कौन आएगा? अगस्त, उसके बाद में सितंबर, उसके बाद में अक्टूबर, उसके बाद में नवंबर। ठीक है, अच्छा, अगस्त की 15 अगस्त चली गई। अच्छा, टाइप सेकंड में क्या होता था? दोनों ईयर सेम होते थे, तो दोनों ईयर सेम कंसिडर करके चलो, दोनों ईयर सेम कंसिडर करके चलो। अगस्त में 15 अगस्त निकल गई, अगस्त में होते 31, 16 बज गए। सितंबर में 30 डेज क्रॉस करोगे, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 10 नवंबर तक गए हो। मुझे ऑड डेज चाहिए, मुझे ऑड डेज चाहिए। 7 से डिवाइड करो भाई, रिमाइंडर बचेगा 2। 7 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, 7 से डिवाइड करो यहाँ पर, रिमाइंडर बचेगा कितना? 3। 7 से इसको डिवाइड करोगे 7 से, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, तो यहाँ से 2 + 2 4, ठीक है, 4 + 3 7, खत्म। ठीक है, बच कितना रहा है अल्टीमेटली? 3। बच कितना रहा है अल्टीमेटली? 3 बच रहा है। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे? टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग देखो, टाइप सेकंड के अकॉर्डिंग भाई, अगस्त का डे गिवन है, नवंबर का पूछा हुआ है, मतलब आगे जा रहे इसलिए +3 करेंगे। यहां से +3 आया, यहां से +4 आया, दोनों को मिक्स कर दो, दोनों को मिक्स कर दो। +3 +4 कितना? +7, +7, 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, रिमाइंडर आ रहा है 0, मतलब अल्टीमेट हमारे जो ऑड डेज है वो 0 है। अब अल्टीमेट हमारे ऑड डेज 0 है, इसमें प्लस करो या फिर माइनस करो, सैटरडे ही आएगा। ठीक है, सो दिस वाज द टाइप थर्ड, दिस वाज द टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड को सॉल्व करने की एनालॉजी क्या है? टाइप थर्ड को हम टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड के जैसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, आधा हिस्सा टाइप फर्स्ट के जैसे सॉल्व होगा, आधा हिस्सा टाइप सेकंड के जैसे सॉल्व होगा। आधा हिस्सा टाइप फर्स्ट के जैसे सॉल्व करना है। टाइप फर्स्ट में क्या करते थे? दोनों डेट सेम, दोनों डेट सेम। ईयर में डिफरेंस देखो, ईयर में डिफरेंस कितने का आएगा? ईयर में डिफरेंस आएगा 14 का, 14 का डिफरेंस आएगा। ओके, यहाँ से लेके तो यहाँ पर जाओगे तो कितने लीप ईयर आएंगे? 4 लीप ईयर मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। 14 + 4 कितना? 18। 18 को अगर आपने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। ठीक है, कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो? केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग आगे, इसलिए +4। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट का गेम खत्म। टाइप सेकंड पे आओ। टाइप सेकंड में क्या होगा? अगस्त नवंबर, अगस्त पहले आएगा, नवंबर लास्ट में आएगा, मेंशन कर दिया। इनके बीच के जितने भी मंथ हैं यहाँ मेंशन कर दी। अगस्त में 15 अगस्त क्रॉस कर दी, 16 डेज बच गए। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर
10। हमको तो ऑड डेज चाहिए ना, 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर देखो, 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर देखो, ये सब करने के बाद में मेरे पास में 3 रिमाइंडर आ रहा है। कैलेंडर में आगे कि पीछे किस सेकंड के अकॉर्डिंग, अगस्त का दिया हुआ है, नवंबर का पूछा हुआ है, आगे जा रहे हैं। यहाँ से +3 यहाँ से +4 दोनों को 8 करो, कितना आ रहा है +7, +7 रिमाइंडर नहीं हो सकता, 7 से अगेन डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आ गया 0। अल्टीमेट रिमाइंडर या फिर अल्टीमेट ऑड डेज जो है मेरे पास में दैट इज 0 0। अब सैटरडे में 0 प्लस करो माइनस करो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस वाज द टाइप थर्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन। चलो फ्राइडे, ठीक है। मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है। आइडिया इज सिंपल, टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड दोनों के जैसे सॉल्व करेंगे। टाइप फर्स्ट के जैसे इसको सॉल्व करेंगे पहले तो, फिर टाइप सेकंड के जैसे। दोनों का डिफरेंस कितने का 20 का। इस डेट से इस डेट पे जाओगे तो कितने लीप ईयर आएंगे, सबसे पहला लीप ईयर होगा 2008, ठीक है। सबसे पहला लीप ईयर होगा 2008, फिर आएगा 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24। 28 तक नहीं जा सकते, 27 तक ही जाना है, ठीक है। 3 + 5, ठीक है। दिस इज द 25। 25 को 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने के बाद में मुझे तो बस ऑड डेज चाहिए ना, 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करने के बाद में मेरे पास में जो ऑड डेज निकल के आए हैं वो निकल के आए हैं 4। 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर देखो, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ जाएगा 4। 4 इज द ऑड डेज, 4 इज द ऑड डेज। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो कि पीछे, कैलेंडर 7 का गिवन है, 27 का पूछा हुआ है, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो तो +4 करेंगे, ठीक है, +4 करेंगे। अब टाइप सेकेंड को कैसे सॉल्व करते थे हम, सबको पता होगा। टाइप सेकेंड क्विकली करो, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल, देखो अप्रैल और जैन दोनों में फर्स्ट कौन आता है, जैन, ठीक है। ये रहा अप्रैल, इसमें फेब आ जाएगा, फिर मार्च आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा जैन में 7th ऑफ जैन निकल गई है, कितने टोटल तुम्हारे पास में 31 डेज है, ठीक है। तो 31 डेज बचेंगे कितने, 7 निकल गए 31 डेज में से, बचेंगे 24, ठीक है। बचेंगे कितने 24, 24 बच गए। फेब, फेब में 28 डेज, ठीक है। लिसन, जितने भी लीप ईयर वाली कैलकुलेशन थी, लीप ईयर मतलब 29 फेब, लीप ईयर मतलब 29 फेब, जितनी भी लीप ईयर वाली कैलकुलेशन थी वो हमने यहाँ पर की है, मतलब 29 फेब को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, चाहे किसी भी ईयर की हो, चाहे किसी भी ईयर की हो। 2007 से लेकर तो 2027 तक जितने भी ईयर्स आए और उन ईयर्स में जितनी भी 29 फेब आई हुई है, सबका कैलकुलेशन मैंने यहाँ किया हुआ है, सबका कैलकुलेशन मैंने यहाँ किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पर 29 फेब कंसिडर करने की नीड नहीं है, मैं चुपचाप से जितनी भी फेब आएगी यहाँ पर मैं 28 फेब लेकर चलूंगा, उसको 28 की कंसिडर करके चलूंगा, क्योंकि जितनी भी 29 फेब आई थी मैंने उसको यहाँ पे रखा हुआ है। जब रिमेनिंग फेब जो होगी वो 28 की होगी, और रिमेनिंग फेब यहाँ पर है सारी की सारी, ठीक है, ओके। अच्छा मार्च होगा 31 का। अप्रैल में कहाँ तक गए हो भाई, 10 तक गए हो। 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 0, ठीक है, 3 और 3 3 3 3 9, 9 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर वुड बी 2, है ना। तो कैलेंडर में आगे की पीछे, अप्रैल का डे गिवन है, जैन का पूछा हुआ है, पीछे जा रहे हो इसलिए माइनस, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +4 है, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो तो -2 + 4 अल्टीमेटली तुमको कितना मिलेगा 2, 2 मतलब कितना +2, दोनों को ऐड करो, -2 + 4 2 +2 आ रहा है अल्टीमेटली। दिस इज द अल्टीमेट ऑड डेज, ठीक है, अल्टीमेट ऑड डेज। +2 करो फ्राइडे में +2 करोगे, सैटरडे एंड
संडे, संडे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखो इतना टाइम लगता नहीं है, तुम बहुत क्विकली ये कैलकुलेशन कर सकते हो पूरी की पूरी, बहुत क्विकली, बहुत क्विकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, क्विकेस्ट वे में। कैसे सॉल्व करेंगे देखना जरा। 10th ऑफ अप्रैल गिवन है, 10th ऑफ अप्रैल 2007, ये फ्राइडे गिवन है ना। तो मुझे पूछा क्या है, 7th ऑफ जैन 2027, ये पूछा हुआ है, मुझे ये निकालना है। सी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मुझे दिख रहा है देखने से कि ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे दो फ्रैक्शन बना लूंगा। ठीक है, पर डिफरेंस कितने का, 20 का। यहाँ से यहाँ जाओगे तो लीप ईयर कितने आएंगे, सबसे पहला होगा 8, फिर होगा 12, फिर होगा 16, फिर होगा 20। ठीक है, फिर होगा 24, 28 तक तो जान ही रहे हो, +5 मतलब ये कितना हो गया 25 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। कैलेंडर में आगे जा रही हो कि पीछे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग कैलेंडर में आप जा रहे हो आगे, तो यहाँ से +4 आ गया। जैन और अप्रैल में पहले कौन आएगा, जैन के 7 डेज निकल गए, जैन में होते कितने 31 डेज, 7 हटा दो बचेंगे कितने 24 को अगर तुमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। उसके बाद में आएगी फेब, देखो लीप ईयर वाला सारा कैलकुलेशन इधर हो गया, तो फेब 28 की मतलब रिमाइंडर कितना 0। ठीक है, उसके बाद में आएगा मार्च में कितने डेज 31 डेज, 31 को अगर तुमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितने बचेगा 3। ठीक है, उसके बाद में अप्रैल में कहाँ तक गया, 10 तक, 10 को अगर 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना 3, 3 3 3 9, 9 को अगर तुमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। ओके, बताओ कैलेंडर में आगे के पीछे, अप्रैल का गिवन है, जन का पूछा हुआ है माइनस, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा +2। ठीक है, +2, अल्टीमेटली +2 करना है आपको फ्राइडे में, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, ऐसे क्विकली सॉल्व किया जाता है, बट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस की करो, वो एक नेचुरल फ्लो आना चाहिए। जब तक वो नेचुरल फ्लो नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन बहुत स्मूथली सॉल्व नहीं होंगे, है ना। कंपटीशन में आगे निकलना है, अपने कॉम्पिटिटर को बीट करना है, तो यू हैव टू बी फास्टेस्ट, और फास्टेस्ट होने के लिए तुमको हर चीज़ रटी हुई होनी चाहिए, दिमाग में हर चीज़ ऐसे घुसाओ कि भाई कोई भी थप्पड़ मारे ना तुमको तो हाँ भाई ऐसे 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 ऐसे, ऐसे होता है, खत्म, बस सारी चीज़ें फिंगर्स पर, सारी चीज़ें नज़रों में। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द रेफरेंस कैलेंडर। हमने टाइप फर्स्ट डील किया, टाइप सेकंड डील किया, टाइप थर्ड डील किया। ठीक है, ये रेफरेंस कैलेंडर पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने यहाँ पर सामने रखे हुए हैं। ठीक है, नाउ कैलेंडर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैलेंडर में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करें स्टैंडर्ड कैलेंडर। स्टैंडर्ड कैलेंडर, स्टैंडर्ड कैलेंडर। नाउ स्टैंडर्ड कैलेंडर क्या होता है, स्टैंडर्ड कैलेंडर का मतलब जो ग्रिगोरियन कैलेंडर था उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एज इट इज़ भाई, अभी तो रेफरेंस कैलेंडर चल रहा था, तो रेफरेंस कैलेंडर में जो मैं डेज और डेट ले रहा था ना, वो सब सारी की सारी हाइपोथेटिकल थी। अब यहाँ पर कोई हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं चलेगी, मतलब मैं अपने दिमाग से कुछ भी अज्यूम करके नहीं चलूँगा। यहाँ पर जो भी होगा वो स्टैंडर्ड बेसिस पर होगा, जो एक्चुअल कैलेंडर है वही, और कुछ नहीं। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुमको जाननी है। फर्स्ट वन ही, कैलेंडर बनाने वाले ने कैलेंडर का जो फर्स्ट डे रखा था, मतलब फर्स्ट, ठीक है, 1 जैन 001, ठीक है 0001, कैलेंडर बनाने वाले ने कैलेंडर का जो फर्स्ट डे रखा हुआ है वो मंडे रखा हुआ है, मंडे। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर वाज मंडे। फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर ये मंडे, मंडे। ठीक है, फर्स्ट डे इज मंडे, फर्स्ट डे मंडे है, तो सेकंड डे क्या ट्यूसडे है, थर्ड डे क्या वेंसडे, फोर्थ डे क्या है थर्सडे, फिफ्थ डे क्या है भाई फ्राइडे, सिक्स डे क्या रखा हुआ है उसने सैटरडे, द सेवेंथ डे इज संडे। सिंपल।
द फर्स्ट डे ऑफ द कैलेंडर, फर्स्ट डे ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज मंडे, सेकंड इज ट्यूसडे, थर्ड इज वेंसडे, फोर्थ इज थर्सडे, फिफ्थ डे फ्राइडे, सिक्स्थ सैटरडे और सेवेंथ डे है संडे आपका। ठीक है, अब सेकंड थिंग, जो कैलेंडर बना हुआ है ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो कितने डेज के लिए बनाया गया होगा, कितने डेज के लिए बनाया गया होगा, या फिर कितने सालों के लिए बनाया गया होगा? तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, तो कैलेंडर बनाने वाले जो भी ग्रेगोरियन कैलेंडर बना रहा था, ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाने वाले ने ग्रेगोरियन कैलेंडर वो 400 ईयर्स के लिए बनाया हुआ है, 400 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 400 ईयर्स ज़्यादा बेटर है ये बोलना कि फर्स्ट 400 ईयर्स के लिए बनाया, फर्स्ट 400 ईयर्स। उसके बाद क्या, उसके बाद ये कैलेंडर अपने आप को रिपीट कर रहा है, जैसे डेज रिपीट होते हैं वैसे ईयर रिपीट हो जाता है पूरा का पूरा, वैसे पूरी की पूरी एक सेंचुरी रिपीट हो जाती है। तो ये कैलेंडर तब से रिपीट हो रहा है, एक पैटर्न है, स्पेसिफिक पैटर्न है, कैसे रिपीट हो रहा है हम समझेंगे, ठीक है, बट ये रिपीट हो रहा है तब से, पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। जैसे आपने देखा हुआ है कि डेज रिपीट हो जाते पूरे के पूरे, ठीक है, डेज रिपीट हो जाते पूरे के पूरे, वैसे ही ईयर्स भी रिपीट हो जाएंगे, वैसे ही सेंचुरी रिपीट हो जाती है पूरी की पूरी, ठीक है, सेंचुरी रिपीट हो जाती है। अब ईयर्स रिपीट होने का मतलब क्या है, तुमने कभी देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर ईयर पे आपका जो बर्थडे है वो एक्स डे पर आ रहा है, सपोज करते कि वो मंडे को आ रहा है, तो किसी पर्टिकुलर ईयर आपका बर्थडे मंडे को आया, तो किसी दूसरे पर्टिकुलर ईयर आपका बर्थडे मंडे पे ही आ रहा होगा, मंडे पर ही आ रहा होगा। ये कैसे पॉसिबल है भाई, कैलेंडर रिपीट हो गया पूरा का पूरा, आपका बर्थडे मंडे उस ईयर मंडे पर आ रहा है इस वाले ईयर, सेम डेट सेम डेट सेम डे, सेम डेट सेम डे, सेम डेट सेम डे का मतलब क्या, पूरा का पूरा कैलेंडर सेम, पूरा का पूरा कैलेंडर सेम, ठीक है, पूरा का पूरा कैलेंडर सेम। तो ईयर्स भी रिपीट होते हैं, वो देखेंगे हम कैसे रिपीट होते हैं। डेज रिपीट होते हैं, आपको पता है डेज कैसे रिपीट होते हैं, आज अगर संडे है तो आज के 7 दिन बाद, मतलब जो 8वां दिन होगा वो फिर से संडे आ जाएगा, है ना, फिर 7 दिन बाद संडे होगा, फिर 7 दिन बाद संडे होगा। मंडे है अगर आज, तो आज के 7 दिन बाद फिर मंडे आ जाएगा, है ना, मतलब आज का जो 8वां दिन होगा वो आपका मंडे होगा, ठीक है। वैसे ही सेंचुरी भी रिपीट होती है भाई, वैसे ही सेंचुरी भी रिपीट होती है, ठीक है। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी समझते हैं, ठीक है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब समझते हैं, ठीक है। इतनी चीजें नोट करते चलो भाई, ठीक है। आओ नाउ एक चीज समझो जरा, ये है आपके फर्स्ट 100 ईयर्स, फर्स्ट 100 ईयर्स, ये कोड दिमाग में रखना है कि फर्स्ट 100 ईयर्स में जो ऑड डेज होते हैं आपके, ऑड डेज, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑड डेज की बात करो। फर्स्ट 100 ईयर्स में ऑड डेज होंगे कितने, 5 ऑड डेज, फर्स्ट 100 ईयर्स में ऑड डेज होते 5। फर्स्ट 200 ईयर्स में ऑड डेज कितने होंगे, 200 ईयर्स में ऑड डेज होंगे 3। फर्स्ट 300 ईयर्स में ऑड डेज कितने होंगे, फर्स्ट 300 ईयर्स में, अच्छा ये कैलकुलेट किया हुआ है ना, कैलकुलेट किया हुआ है 1। और फर्स्ट 400 ईयर्स में ऑड डेज कितने होंगे, फर्स्ट 400 ईयर्स में आपके ऑड डेज होंगे 5 3 0, ठीक है। ये सब कैलकुलेट किया, अच्छा कैलकुलेट कैसे किया हुआ है, जो ऑड डेज होते हैं, ये देखो ऑड डेज हमने कैलकुलेट किया हुआ था यहाँ, ये ऑड डेज है, ऑड डेज दिख रहे हैं आपको, ईयर है ना, यहाँ से यहाँ पर जाओगे टोटल ईयर कितने, एंड ये है लीप ईयर, ठीक है, ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर, कितने ऑड डेज निकल गए आगे 25, बट 25 ऑड डेज नहीं हो सकते, 7 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर होगा वही हमारा ऑड डेज होगा, तो 25 को 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने के बाद में 4 आ रहा है, ठीक है, ये ऑड डेज थे। तो ऑड डेज हम निकालते कैसे थे, ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर, तो ईयर प्लस लीप ईयर से ही हमने ये निकाला हुआ है, ठीक है। कैसे निकाला, जैसे देखो 100, तो फर्स्ट 100 ईयर, फर्स्ट 100 ईयर्स, फर्स्ट 100 ईयर्स में लीप ईयर कितने होते हैं, फर्स्ट 100 ईयर्स में लीप ईयर आपने बोला था सर 24, टोटल कितना हो गया 124, 124 को 7 से डिवाइड करो, अगर इसको तुम 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है 124 को, ठीक है, आ रहा है 5, तो दिस इज द 5।
सेम एनालॉजी यहाँ पर भी अप्लाई करिए, सेम एनालॉजी यहाँ पर भी, सेम एनालॉजी यहाँ पर भी। तो ये ऑड डेज है, ये ऑड डेज है। अच्छा, ऑड डेज का मतलब क्या? दिस इज द एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे उस पर्टिकुलर सेंचुरी के अंदर। देखो फर्स्ट 100 ईयर्स का मतलब पूरी की पूरी सेंचुरी हो गई ना, पूरी की पूरी एक सेंचुरी हो गई। सेंचुरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो रही है, वो 100th ईयर है। जितने भी डेज होंगे यहाँ से लेके तो वहाँ तक, जितने भी डेज होंगे यहाँ से लेके तो वहाँ तक, उसको हमने 8 किया, फिर 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड करने के बाद में जो एक्स्ट्रा डेज बच गए वो कितने? 5। तो जो लास्ट वीक होगा, लास्ट वीक ऐसा बोल सकते हैं हम, लास्ट वीक, उसमें कितने डेज बच रहे हुए? 5 डेज बचे हुए। लास्ट कितने डेज बचे हुए? 5 डेज बचे हुए, 5 डेज। अब यहाँ पे समझो जरा, यहाँ पे समझो। अभी हमने एक चीज देखी हुई थी, है ना, यहाँ से मैं कुछ आउटपुट निकाल रहा हूँ। हालांकि ये कोड आपको दिमाग में रखना है, इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप कैलेंडर में स्टैंडर्ड कैलेंडर को अच्छा करना चाहते हो तो। नाउ सी, कैलेंडर बनाने वाले ने फर्स्ट डे मंडे बोला हुआ है, सेकंड डे ट्यूसडे बोला हुआ है, थर्ड डे वेंसडे बोला हुआ है, फोर्थ डे थर्सडे, फिफ्थ डे फ्राइडे, और ये 6th डे सैटरडे है, एंड 7th डे इज संडे। दिस इज द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट 100 ईयर। मतलब ऐसा समझो कि आज फर्स्ट सेंचुरी खत्म हो रही है, मतलब स्टार्ट पहले साल से हुई थी, 100th ईयर आज है, और आज लास्ट डे। लास्ट डे कौन सा? 5th। लास्ट डे कौन सा है? 5th। 5th मतलब कौन सा? फ्राइडे। तो यहां से मैं ये चीज निकाल सकता हूं, ठीक है, कि किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे कौन सा होगा, फर्स्ट डे कौन सा होगा, मैं यहां से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मैं लास्ट डे यहां पर मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। फ्राइडे मतलब कौन सा डे भाई? सॉरी, 5th मतलब कौन सा डे? फ्राइडे। तो दिस इज द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे होगा फ्राइडे, ठीक है। ये हमने कहां से निकाला है? यहां से निकाला है, ठीक है, ओके। नाउ सपोज आज फर्स्ट सेंचुरी खत्म हो रही है, तो कल तो सेकेंड सेंचुरी स्टार्ट होगी। आज अगर फ्राइडे है तो कल कौन सा डे होगा भाई? सैटरडे। तो ये सैटरडे होगा, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड सेंचुरी। सेकेंड सेंचुरी, ये सेकेंड सेंचुरी है, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी, ठीक है। ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फर्स्ट डे, फर्स्ट डेज, ठीक है, फर्स्ट डेज। दूसरा पेन ले लूं, ठीक है जी, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड सेंचुरी खत्म हो रही है कितने ऑड डेज के साथ में? 3 ऑड डेज के साथ में खत्म हो रही है। 3 मतलब कौन सा डे भाई? वेंसडे, वेंसडे। तो ये इसका लास्ट डे कौन सा होगा? वेंसडे होगा। मतलब जो सेकेंड सेंचुरी उसका लास्ट डे वेंसडे है। तो आज अगर सेकेंड सेंचुरी खत्म हो रही है तो कल तो थर्ड सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। आज अगर वेंसडे तो फिर कल कौन सा डे होगा? कल होगा थर्सडे, ठीक है। तो थर्ड सेंचुरी का जो फर्स्ट डे होगा वो होगा थर्सडे, ठीक है। थर्ड सेंचुरी का फर्स्ट डे होगा थर्सडे। नाउ थर्ड सेंचुरी खत्म हो रही है 1 ऑड डेज के साथ में। 1 का मतलब क्या है भाई? 1 का मतलब है मंडे, 1 का मतलब है मंडे, मंडे। तो ये वाला जो डे होगा वो होगा मंडे, मतलब लास्ट डे ऑफ द थर्ड सेंचुरी इज मंडे। अब एज्यूम करो कि आज थर्ड सेंचुरी खत्म हो रही, आज मंडे, कल तो फोर्थ सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ सेंचुरी कल स्टार्ट हो रही है, आज मंडे, तो फिर कल कौन सा डे होगा? ट्यूसडे। तो ये फोर्थ सेंचुरी का जो फर्स्ट डे होगा वो होगा ट्यूसडे, ट्यूसडे। अब जो फोर्थ सेंचुरी है वो खत्म हो रही है कहां पर? 0 ऑड डेज के साथ में। फोर्थ सेंचुरी 0 ऑड डेज के साथ में खत्म हो रही है। 0 ऑड डेज बोलने का मतलब क्या है? 0 ऑड डेज बोलने का मतलब है दिस वन, ठीक है। 7 ऑड डेज बोलो या तो फिर 0 ऑड डेज बोलो, 7 ऑड डेज बोलो या तो फिर 0 ऑड डेज बोलो। तो फोर्थ सेंचुरी का जो लास्ट डे होगा वो होगा आपका संडे, ठीक है, संडे, संडे होगा। तो यहां से मैं ये पता कर सकता हूं कि किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट ईयर कौन सा है और सेकेंड ईयर कौन सा है। नाउ सी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये दिस इज द लास्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी एंड फोर्थ सेंचुरी, एंड दिस इज द फर्स्ट डे, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी इसको यहां पर कौन सा डे आएगा अभी हमने क्लियर नहीं किया हुआ है ना, यहां पर कौन सा डे आएगा अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं कि वहां पर यहां पर कौन सा डे आएगा, यहां पर कौन सा डे आएगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा साइड में जा रहा हूं और साइड में एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। रिपीटेशन, हल्का सा ग्लिम्स लेते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर।
ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में क्या क्या रिपीट होगा? सबसे पहले डेज रिपीट होंगे, ठीक है, सबसे पहले डेज, ठीक है। अच्छा, डे कैसे रिपीट होते हैं समझो जरा, डेज कैसे रिपीट होते हैं? डेज, सी, अगर आज अगर मंडे है, ठीक है, तो 8वां दिन भी मंडे ही होगा, 8वां दिन भी मंडे ही होगा, ठीक है, 8वां दिन भी मंडे ही होगा। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 7 का। 7 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 7 को अगर तुमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर 0 आया, दैट्स वाई की सेम डे आया हुआ है। रिमाइंडर 0 आया है, दैट्स वाई की सेम डे आया हुआ है। रिमाइंडर 0 सेम डे, रिमाइंडर 0 सेम डे। रिमाइंडर 0 का मतलब ऑड डेज 0, ऑड डेज 0। तो जैसे ही ऑड डेज 0 मतलब कैलेंडर रिपीट हो गया, है ना, कैलेंडर रिपीट होने का मतलब डे रिपीट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 का मतलब ऑड डेज 0 आ गए, ऑड डेज 0 का मतलब कैलेंडर रिपीट, चाहे वो सेंचुरी की बात हो रही हो या फिर डेज की बात हो रही हो या तो फिर ईयर की बात हो रही हो। ऑड डेज अगर 0, इस डे से इस डेट पे जाओगे, ऑड डेज अगर 0 आ गए, समझ लेना वो रिपीट हो गया, चाहे वो डे हो, ईयर हो या तो फिर सेंचुरी हो, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर अब तुम फर्स्ट 500 ईयर्स के, फर्स्ट 500 ईयर्स के ऑड डेज अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो वो आएंगे 5। कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैंने बता दिया था कैसे कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट 600 ईयर्स के अगर तुम ऑड डेज निकालने जाओगे तो वो आएंगे कितने? 3, ठीक है। और फर्स्ट 700 ईयर्स के ऑड डेज निकालने के लिए जाओगे तो वो आएंगे कितने? 1। नाउ सी, 5 माइनस 5 कितना आ गया? 0। 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 कितना आ रहा है? 0। 0 आ रहा है मतलब ये वाली सेंचुरी और ये वाली सेंचुरी सेम, ये वाली सेंचुरी और ये वाली सेंचुरी सेम, मतलब ये जो फर्स्ट सेंचुरी थी और फिफ्थ सेंचुरी सेम है, फर्स्ट सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी सेम है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0। 0 ऑड डेज मतलब कैलेंडर रिपीट, यहां पर क्या रिपीट होगा? सेंचुरी। सेकेंड सेंचुरी एंड सिक्स सेंचुरी सेम, सेकेंड सेंचुरी एंड सिक्स सेंचुरी सेम। दैट्स वाई मैंने बोला हुआ तो कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 400 ईयर्स के लिए बनाया गया था, उसके बाद में कैलेंडर अपने आप में रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट 100 ईयर, 400 बाद, 400 साल बाद कैलेंडर सेम, फर्स्ट सेंचुरी और फिफ्थ सेंचुरी सेम है 400 साल बाद। 400 साल बाद फिफ्थ सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी, फिफ्थ सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। फिफ्थ सेंचुरी ही एक्चुअल में फर्स्ट सेंचुरी है, ठीक है। ये किसने बताया? ये इस कोड ने बताया हमको, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट ने बताया हमको, 0 ऑड डेज वाले कॉन्सेप्ट ने, ठीक है। अब यहां से देखो भाई, फर्स्ट 400 ईयर्स, फर्स्ट 400 मतलब 4 सेंचुरी जो है वो संडे पे खत्म हो रही है। फर्स्ट सेंचुरी संडे पे खत्म हो रही है, फर्स्ट सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी संडे पे खत्म हो रही है। आज फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे, आज है संडे, कल तो फिफ्थ सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी, कल मंडे होगा। और फिफ्थ सेंचुरी ही फर्स्ट सेंचुरी है, तो फिफ्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे, ठीक है। तो फिफ्थ सेंचुरी का जो फर्स्ट डे होगा वो मंडे होगा, ठीक है, मंडे होगा, मतलब फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे भी मंडे ही होगा, ठीक है। ये मंडे मतलब ये भी मंडे, समझ में आ रही बात है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे, सेकेंड सेंचुरी का फर्स्ट डे, थर्ड सेंचुरी का फर्स्ट डे, फोर्थ सेंचुरी का फर्स्ट डे, और ये सारे के सारे लास्ट डेज है, ये सारे के सारे लास्ट डेज है। और कैलेंडर ऐसे रिपीट हो रहा है, डेज ऐसे रिपीट हो रहे हैं, सेंचुरी ऐसे रिपीट हो रही है। फर्स्ट सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी है, ठीक है, फिर वो रिपीट होगी 9th सेंचुरी बनकर, फिर वो 13th सेंचुरी बनकर रिपीट हो जाएगी, फिर 17th सेंचुरी बनकर रिपीट हो जाएगी, फिर वो 21st सेंचुरी बनकर रिपीट हो जाएगी। आज जो सेंचुरी चल रही है वो दिस इज द 21st सेंचुरी अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर, दिस इज द 21st सेंचुरी। अब ये 21st सेंचुरी ही एक्चुअल में फर्स्ट सेंचुरी है, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द कैलेंडर, ठीक है। समझ में आ रही चीजें? ओके, नाउ ये सब सारी चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार बता दूं कि एक्चुअली मैंने इस वाले स्लाइड में क्या क्या समझाया हुआ है आपको। ये कोड 5310, दिस इज द ऑड डेज, फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट 100 ईयर्स के ऑड डेज 5, 3, फर्स्ट 300 के ऑड डेज कितने 1, फर्स्ट 400 ईयर्स के ऑड डेज 0। इसके अकॉर्डिंग मैंने डेज निकाल लिए, किसी भी सेंचुरी के लास्ट डेज कौन से हो सकते हैं ये निकाल लिए हमने, है ना। किसी सेंचुरी के फर्स्ट डेज कौन से हो सकते हैं ये निकाल लिए अपन ने,
ठीक है, तो किसी सेंचुरी के लास्ट डेज कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है MWF, ठीक है, MWF और ये S, MWS, और यहाँ पे TTSM निकल के आ रहा है, TTSM। देखना ये अरेंज नहीं है, मैंने एक शॉर्ट करवाना TTSM, यहाँ पर MWS, ठीक है, यहाँ पर भी मंडे और यहाँ पर भी मंडे, दोनों जगह पर एक ही डे कॉमन है एंड दैट इज मंडे, ठीक है। यहाँ पर जो S लिखा हुआ है वो संडे है और यहाँ पर जो S लिखा हुआ है वो सैटरडे है, बस इतना सा ध्यान रखना। फिर हमने थोड़ा सा देखा हुआ है कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या होता है, हालांकि इसको हम अभी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, बट इसकी नीड थी, मैंने थोड़ा सा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। सो दिस वाज द ऑड डेज कितने होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 100 ईयर्स में, वो हमने देखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या क्या आते हैं वो सब, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कैलेंडर का बहुत बेसिक था, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कैलेंडर का थोड़ा सा एडवांस पोर्शन जहाँ पर हम फर्स्ट डे एंड लास्ट डे देखते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पे। अल्टीमेटली रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पे आ जाओ। अल्टीमेटली अब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देखेंगे। देखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर अभी हमने देखा है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या होता है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब कैलेंडर रिपीट हो रहा है। कैलेंडर में क्या क्या रिपीट हो सकता है, डेज रिपीट हो सकते हैं, ईयर रिपीट हो सकते हैं और पूरी की पूरी सेंचुरी रिपीट हो जाती है, ठीक है। अभी हमने देखा फर्स्ट, ठीक है, डेज कैसे रिपीट होते हैं, डेज कैसे रिपीट होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, डेज कैसे रिपीट होते हैं, लेट्स सी टुडे इज मंडे, है ना। एट्थ डे कौन सा होगा, 8 डे, डिफरेंस कितना 7 का, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर 0 का मतलब ऑड डेज 0 हो गए, ऑड डेज 0 हो गए, ऑड डेज 0 मतलब डे सेम आ गया, ठीक है, पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हो गया, पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हो रहा है। कैलेंडर में क्या रिपीट हो रहा है, डेज रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद में जो 15th डे होगा, इसके बाद में जो 15th डे होगा, इसके बाद में 15 डे होगा, वो भी मंडे ही होगा। आप निकाल के देख सकते हो कैसे, भाई दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 14 का, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर 0 मतलब सेम डे, ठीक है। तो डे ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है, डे ऐसे रिपीट हो रहा है, डे ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद सेंचुरी रिपीट होती है। सेंचुरी रिपीट कैसे होती है वो समझते हैं। सेंचुरी अभी हमने देखा हुआ है लास्ट वाली स्लाइड में, दिस ये पैटर्न है, फर्स्ट सेंचुरी 5th सेंचुरी बन जाती है, सेकंड सेंचुरी 6th सेंचुरी बन जाती है, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि जो सेंचुरी है वो आफ्टर 400 ईयर्स रिपीट होती है, आफ्टर 400 ईयर। तो जो फर्स्ट सेंचुरी होगी, फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, वही आपकी 5th सेंचुरी है ना, वही आपकी कौन सी 9th सेंचुरी है, वही आपकी 13th सेंचुरी है, वही आपकी 17th सेंचुरी है, ठीक है, वही आपकी 21st सेंचुरी है, ठीक है। ऐसे सेकेंड सेंचुरी 6th सेंचुरी बन के रिपीट हो जाएगी, 10th सेंचुरी बन के रिपीट हो जाएगी, थर्ड सेंचुरी, ठीक है, आफ्टर 400 ईयर्स रिपीट हो रहा है तो 4 करते जाओ तुम, 4 करते जाओ, 4 7th सेंचुरी बन जाएगी एंड दिस ये पैटर्न है। अब किसी ने पूछा तुमसे कि बताओ 37th सेंचुरी कौन सी है, 37th सेंचुरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो क्या करेंगे, हमको पता है यार 4 ये 400 आफ्टर 400 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर साइक्लिसिटी कितने की है 400 की है, यहाँ पर देखो ना +4 कर दिया, यहाँ पर +4 कर दिया, यहाँ पर +4 कर दिया, यहाँ पर +4, देखो +4 करने का मतलब है तुमने 400 ईयर्स एड कर दिए है, तो यहाँ पर एक साइकिल बन रहा है +4 वाला, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड करने के बाद में देखो कितना बच गया, कितना बच रहा है 1 बच रहा है, 4 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 1 बच रहा है, 4 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है, 1 का मतलब फर्स्ट सेंचुरी, अगर 2 बचते तो सेकंड सेंचुरी, 3 बचते तो थर्ड सेंचुरी, अगर 4th बच्चे या फिर 0 बचते तो फिर वो 4th सेंचुरी हो जाती, ठीक है, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल ये ले लो
40 46 सेंचुरी, ये फर्स्ट सेंचुरी है, सेकंड सेंचुरी, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सी है मुझे ये चेक करना है। 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद में कितना बच रहा है भाई, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है ना, 2 बच रहा है मतलब ये सेकंड सेंचुरी होगी। ठीक है, तो ऐसे हम पता करते हैं कि सेंचुरी कौन सी सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी या फिर फोर्थ सेंचुरी है। ओके, सो हमने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें डेज कैसे रिपीट हो रहे हैं वो हमने देखे, सेंचुरी कैसे रिपीट हुई है वो हमने देखा। अब ईयर्स कैसे रिपीट होते हैं, ईयर्स के पीछे क्या क्या लॉजिक्स है रिपीट होने का, ठीक है, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।